अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पॉलीमर कंटेनिंग सिलिकॉन। मतलब आज हम लोगों ने सिलिकॉन के पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे और सिलिकॉन के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम सिलिकॉन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलिकॉन्स हमारे पास होते क्या हैं। तो वो कहते हैं कि सिलिकॉन आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन्स जो होते हैं हमारे पास सिलिकॉन के ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं कंटेनिंग OSIO लिंकेज दे में बी लीनियर। अच्छा, अब हमारे पास वो क्या होता है कि सिलिकॉन्स जो होते हैं हमारे पास ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन की एक लिंकेज मौजूद होती है। दे में बी लीनियर, ये लीनियर हो सकते हैं, साइक्लिक हो सकते हैं, एंड क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। तो हमारे पास सिलिकॉन की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, ये 3 तरह के पॉलीमर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले लीनियर, साइक्लिक एंड क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन देखेंगे कि हम लोग सिलिकॉन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल आर एराइल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4। अब वो कहते हैं कि सिलिकॉन क्लोराइड के डेरिवेटिव जो है हम लोग एराइल या अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4, जैसे कि हमारे पास लाइक R SiCl3, R2SiCl2 एंड R3SiCl3, ये हमारे पास SiCl4 के अल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स है। एंड पोलीमराइजेशन ऑफ अल्काइल आर एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले वो कहते हैं हम लोगों ने क्या करनी है कि इनकी जो हमारे पास अल्काइल या एराइल के SiCl4 के जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी करनी है हमने हाइड्रोलाइसिस। जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स बनेंगे हमारे पास इनके। उन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की फिर जब हम मज़ीद जो है उसमें से हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर जब हम उसमें से करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास सिलिकॉन्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो है इनकी प्रिपरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले हम लोगों ने अल्काइल या एराइल डेरिवेटिव ऑफ SiCl4 को फॉर्म करना है। पहले स्टेप में हम ये फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करेंगे, थर्ड स्टेप में हम उनकी पोलीमराइजेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिलिकॉन्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अल्काइल या एराइल डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर करना है। तो इसमें वो कहते हैं कि टू प्रिपेयर अल्काइल आर एराइल डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एग्जाम्पल ऑफ सच डेरिवेटिव आर RSiCl3, R2SiCl4 एंड R3SiCl। अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है उनकी एग्जाम्पल्स हैं, ये इनको हम लोगों ने प्रिपेयर करना है और इनको हम लोग डिफरेंट जो है वेज में प्रिपेयर करेंगे। वेयर आर इज एन अल्काइल आर एराइल। अब वो कहते हैं आर जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर वो अल्काइल ग्रुप होगा तो हमारे पास अल्केन हो सकती है, लाइक CH3 हो सकती है, C2H5, और इससे मिथेन हो गई, इथेन, ब्यूटेन, मतलब इससे सो ऑन हो सकती हैं। और एराइल में हमारे पास क्या होते हैं, एराइल में हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं बेंजीन लाइक, जैसे हमारे पास C6H5 ग्रुप्स है। दीज डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स है। तो इसमें हम लोगों के पास सबसे पहला मेथड जो है, इसमें वो कहते हैं कि मिथाइल क्लोरोसिलेन लाइक CH3SiCl3, CH3 ट्वाइस SiCl ट्वाइस एंड CH3 थ्राइस SiCl आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिथाइल क्लोराइड। सबसे पहले वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, मिथाइल क्लोराइड है। इसको हम लोगों ने हीट करना है विद सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ जब हम मिथाइल क्लोराइड को हीट करेंगे कैटालाइज्ड बाय Cu एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने कॉपर जो है कैटालिस्ट की मौजूदगी में, और टेम्परेचर हम लोगों ने 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना है। इनकी प्रेजेंस में जब हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव एराइल या अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन जो है हमें वो ऑब्टेन हो जाएंगे। दिस रिएक्शन गिव अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोरोसिलीन, और इससे हमारे पास क्लोरोसिलीन का एक मिक्सचर जो है वो हमें हासिल होगा। इसमें हमारे पास रिएक्शन है, मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास 2CH3Cl प्लस हमारे पास सिलिकॉन है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, और टेम्परेचर हम लोगों ने 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। तो हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास CH3SiCl3, CH3 ट्वाइस SiCl ट्वाइस, मतलब ये मिक्सचर ऑफ हमारे पास क्लोरोसिलीन हासिल हुआ है हमें, प्लस हमारे पास अदर कंपाउंड्स भी इसमें फॉर्म होंगे।
नेक्स्ट वो कहते हैं कि द यील्ड ऑफ CH3 ट्वाइस SiCl ट्वाइस इज़ ओवर 50%। अगर वो कहता है कि अगर हम डाईमिथाइल डाईक्लोराइड सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो हमारे पास यील्ड होती है वो हमारे पास 50% होती है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है, वो हमारे पास 69.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केयरफुल फ्रैक्शनेशन इज यूज टू सेपरेट CH3 twice SiCl twice from CH3 SiCl3। बॉइलिंग पॉइंट 66.9। अब वो कहते हैं कि हम लोगों को क्या होता है कि एक तो हमारे पास जो इसकी यील्ड होती है वो हमारे पास 50% होती है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास जो CH3 ट्वाइस SiCl ट्वाइस है और CH3 SiCl थ्राइस है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत कम डिफरेंस है उनके दरमियान। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 69 है, जबकि अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 66 है। तो इट मीन्स 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जस्ट फ़र्क है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इनको सेपरेट करने के लिए हमें केयरफुल फ्रैक्शनेशन करनी पड़ती है। केयरफुली देखना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर इनको अलहदा टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो हमारे पास इन दोनों की मिक्सिंग होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इनको सेपरेट करने के लिए हमें केयरफुल फ्रैक्शनेशन करनी पड़ती है। एंड CH3 थ्राइस SiCl, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है, 87.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको सेपरेट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ अ मिक्सचर ऑफ CH3Cl एंड HCl इज हीटेड विद Si catalyzed by copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड, देन CH3 SiCl3 इज ऑब्टेन्ड एज द मेन प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं कि अगर हम लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जस्ट हमें ये चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम CH3 मिथाइल क्लोराइड का HCl के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें और सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और उसमें हम कैटलिस्ट भी डालें, टेम्परेचर भी दें, तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो है वो यही हमें हासिल होगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक मेथड था जिससे हम लोगों ने क्लोरोसिलेन जो है ऑब्टेन की। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है, अल्काइल क्लोरोसिलेन कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन SiCl4। अगर हम सिलिकॉन क्लोराइड पे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन कराएं तो भी हमें क्लोरोसिलेन्स जो है वो हासिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्लस हमने इसका SiCl4 के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास जो है क्लोरोसिलेन हमें हासिल हुई, प्लस हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड हासिल हुई है। सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पे दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, प्लस हम लोगों ने SiCl4 लिया है, तो हमारे पास यहाँ दो R ग्रुप आ गए। इसी तरह जब हम तीन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R ग्रुप भी 3 हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्लोरोसिलीन मतलब जो भी हम लोग चाहते हैं क्लोरोसिलीन वो हमें इस तरह से ऑब्टेन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेथड है, ये हमारे पास एराइल क्लोरोसिलेन को ऑब्टेन करने का मेथड है। तो इसमें वो कहते हैं कि फिनाइल क्लोरोसिलेन जो है C6H5 SiCl3 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग C6H5 बेंजीन के साथ। जब हम वो कहते हैं कि हम हीट करेंगे विद SiCl3, जब SiCl3 के साथ हम बेंजीन को हीट करेंगे एट 230 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि हमारे पास BF3 है, BCl3 है या AlCl3, इन कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो है फिनाइल क्लोरोसिलाइन या एराइल क्लोरोसिलाइन जो है वो हमें ऑब्टेन होगी। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमारे पास ये दिया है, हमारे पास बेंजीन है प्लस हमारे पास ये सिलेन है। तो इसका जब हम लोगों ने रिएक्शन करा, हमने इसको हीट दी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास फिनाइल क्लोरोसिलेन प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है हमें ऑब्टेन हुई है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि टू प्रिपेयर। अब हम लोगों ने जो है क्लोरोसिलेन को ऑब्टेन कर लिया। अब हम लोगों ने स्टार्ट में यही डिस्कस किया था कि हम लोगों ने सबसे पहले क्लोरोसिलेन बनानी है, देन हमने उसको उसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है। हाइड्रोलाइसिस से हमें उसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिलेंगे। तो क्लोरोसिलीन की फॉर्मेशन हमने डिफरेंट वेज से देख ली। अब हम देखेंगे कि हम उनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि टू प्रिपेयर अल्काइल आर एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब वो कहते हैं कि इनको प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम्पल ऑफ सच सिलानोल्स आर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास अच्छा ये इनके डेरिवेटिव होते किस तरह से,
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे पास क्लोरीन की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। तो जो हमारे पास क्लोरोसिलेन थी वो सिलानोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास RSiOH थ्राइस है, R2SiOH ट्वाइस एंड R3SiOH। ये हमारे पास कुछ सिलानोल्स की एग्जांपल्स हैं। These सिलानोल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ RSiCl3। अब वो कहते हैं कि इनको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं सिलानोल्स को, तो वो हम लोग क्लोरोसिलेन की हाइड्रोलाइसिस करा के हम सिलानोल्स को ऑब्टेन कर देते हैं एंड R3SiCl3 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इन क्लोरोसिलेन्स की हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और उसके नतीजे में हमारे पास सिलानोल्स जो है हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास उनके केमिकल रिएक्शंस हैं। यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइक्लोरोसिलेन है। तो इसमें इसका हम लोगों ने जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये हाइड्रोलाइसिस हुई, यहाँ पे जो क्लोरीन थे उनकी जो है वो सब्सटीट्यूशन हुई है OH ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सिलानोल जो है वो ऑब्टेन हो गई। यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है हमारे पास डाइक्लोरोसिलेन थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हाइड्रोक्सी सिलानोल हमें हासिल हुई है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोनो क्लोरोसिलेन थी, तो उससे हमें मोनोहाइड्रोक्सी सिलानोल जो है हमें हासिल हुई है। इस तरह से हमारे पास इनके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो है हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने 2 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट स्टेप हमने क्लोरोसिलेन बनाई। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करनी है कि इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है। जब हम इनकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमारे पास पॉलीमर जो है वो बन जाएंगे। तो हमारे पास जो है सिलिकॉन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप में वो कहते हैं कि टू अलाउ द अल्काइल और एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अंडरगो पॉलीमराइजेशन। इसमें हम लोगों ने अल्काइल और एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की पॉलीमराइजेशन करानी है। तो वो कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सम H2O मॉलिक्यूल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलानोल्स सिलिकॉन्स। अब वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि रिमूवल ऑफ H2O होगा और उसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन्स जो है वो ऑब्टेन होंगे। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास सिलिकॉन्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। या हमारे पास स्ट्रेट चेन होगी, या हमारे पास साइक्लिक होगी, या हमारे पास जो है क्रॉस लिंक्ड होगी। तो इन्हीं की वो बात करें कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकॉन्स जो है हमें हासिल होंगी। दिस टाइप ऑफ सिलिकॉन ऑब्टेन्ड depend on the nature of alkyl or aryl hydroxy derivative and the way in which the hydroxy derivative undergo polymerization। अब वो कहते हैं कि किस तरह की हमें सिलिकॉन हासिल होगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव वो किस नेचर के थे और उन्होंने किस वे में जो है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस किया है। तो उससे हमें जो है हमारे पास उस तरह के पॉलीमर जो हमें ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने उन डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम क्रॉस लिंक को डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं व्हेन मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल ट्राईहाइड्रोक्सीसिलेन। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जब बहुत सारे जो है ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब ऐसे हमारे पास जिनके ऊपर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होंगे, ऐसे हम सिलेन को जब हमारे पास ये अंडर को पॉलीमराइजेशन जाएंगे तो हमारे पास क्रॉस लिंक 2 डायमेंशन सिलिकॉन जो है वो हमें ऑब्टेन होगी। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्रॉस लिंक अगर हम जो है सिलिकॉन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन होनी चाहिए। उसके नतीजे में हमारे पास क्रॉस लिंक जो है वो सिलिकॉन ऑब्टेन होगी। अब ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 3 OH ग्रुप मौजूद है और एक हमारे पास R ग्रुप मौजूद है। जब हम लोगों ने इसकी पॉलीमराइजेशन करा, अब इसमें पॉलीमराइजेशन में प्रोसेस में क्या होगा कि एक ग्रुप से हाइड्रोजन और दूसरे से OH पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास H2O बन जाएगा। यहाँ से भी कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, जो यहाँ से मौजूद होंगे वहाँ से H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास ये क्रॉस लिंक जो है सिलिकॉन जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी। सिंस एन एक्टिव OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ द चेन। अब वो कहते हैं कि एक
OH ग्रुप अभी भी हमारे पास चेन के हर एंड पे मौजूद है, तो वो एक्टिव OH ग्रुप है। पोलीमराइजेशन कंटिन्यूज ऑन बोथ द एंड हेंस द लेंथ ऑफ चेन प्रोड्यूस क्रॉस लिंक सिलिकॉन एज शोन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे OH मौजूद था, यहाँ पे भी OH मौजूद था, यहाँ OH, यहाँ OH। तो वो कहते हैं ये एक्टिव ग्रुप्स हैं। एक्टिव ग्रुप्स इस तरह से हैं कि ये यहाँ से मज़ीद लंबी चेन्स बनाएंगे और इस तरह से पोलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्रॉस लिंक जो है सिलिकॉन को इस तरह से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि व्हेन मेनी मॉलिक्यूल ऑफ डाई अल्काइल डाई हाइड्रोक्सी। अब इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास डाई अल्काइल डाई हाइड्रोक्सी सिलेन जब होंगे तो उनकी पोलीमराइजेशन अंडरगो पोलीमराइजेशन अ स्ट्रेट चेन लीनियर आर साइक्लिक पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड। तो वो हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास इसके नतीजे में स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी हमारे पास बन सकते हैं और साइक्लिक पॉलीमर भी जो है हमारे पास इसके नतीजे में बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट चेन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 2 OH ग्रुप मौजूद है और 2 हमारे पास R ग्रुप मौजूद है इन सिलेन्स में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हमारे पास ग्रुप से हाइड्रोजन और दूसरे से OH ग्रुप, एक से हाइड्रोजन दूसरे से OH ग्रुप, इस तरह से जब ये वाटर की जो है एलिमिनेशन होगी उसके नतीजे में हमारे पास जो है पोलीमराइजेशन हो जाएगी। तो अब वो कहते हैं कि सिंस एन एक्टिव OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ द चेन, polymerization continue and hence the length of chain increase and give rise to the formation of long chain silicon। अब हम लोग अगर देखें तो चेन के दोनों एंड्स पे OH एक्टिव OH ग्रुप्स मौजूद है। ये जो एक्टिव OH ग्रुप्स मौजूद हैं यही रिस्पॉन्सिबल है मज़ीद जो है पोलीमराइजेशन की, मतलब यहाँ से मज़ीद पोलीमराइजेशन हो सकती है और इस तरह से स्ट्रेट चेन जो है वो मज़ीद जो है वो लंबी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेट चेन पॉलीमर को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। हमारे पास जो है यहाँ पे जो है साइक्लिक पॉलीमर है। अब यहाँ पे वहाँ पे जो अरेंजमेंट थी हमारे पास, अब हमारे पास जो है रिएक्टेंट जो है वो सेम है। यहाँ दोनों में ही स्ट्रेट चेन में भी और साइक्लिक में भी हमारे पास डाई अल्काइल डाई हाइड्रोक्सी जो है वो ग्रुप होता है। तो ये अगर वो एक ही लाइन में हमारे पास अरेंज हो जाते हैं तो उससे हमारे पास स्ट्रेट चेन पॉलीमर हासिल होगा, और अगर उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है तो हमारे पास साइक्लिक जो है पॉलीमर हमें ऑब्टेन होंगे। अब यहाँ पर जो है इनकी अरेंजमेंट की वजह से जो है हमारे पास क्या, यहाँ से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुए 3 H2O और उसके नतीजे में हमारे पास साइक्लिक ट्राइमर जो है वो बना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई अल्काइल, अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास 3 तरह के जो थे पॉलीमर्स जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद थे। एक वो थे जिनमें हमारे पास जो है मोनो अल्काइल था, देन हमारे पास डाई अल्काइल था। अब हमारे पास ट्राई अल्काइल मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब 3 अल्काइल और जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है अंडरगो पोलीमराइजेशन और वो पोलीमराइजेशन में जाता है अ स्ट्रेट चेन सिलिकॉन डाइमर इज ऑब्टेन्ड। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन डाइमर, मतलब 2 मॉलिक्यूल पे मौजूद हमारे पास पॉलीमर जो हमें ऑब्टेन होता है। यहाँ पर हमारे पास ट्राई अल्काइल मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसकी जब पॉलीमराइजेशन हुई है तो हमारे पास डाइमर जो है वो हमें ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सिलिकॉन की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस है। वो कहते हैं कि देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। तो दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वो कहते हैं कि अगर एयर मौजूद ना हो तो ये थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड विथ स्टैंड टेम्परेचर अप टू 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या करते हैं कि 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक ये खुद को जो है विथ स्टैंड कर सकते हैं। दे रिमेन अनइफेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएजेंट्स। वो कहते हैं कि बहुत से केमिकल रिएजेंट्स की मौजूदगी इनके लिए इन पर कोई इफेक्ट नहीं करती, जैसे कि हमारे पास वीक एसिड्स हों, अल्कलीस हों या साल्ट सोल्यूशन हो। द सिलिकॉन आर केमिकली इनर्ट। इस वजह से सिलिकॉन्स को हम केमिकल इनर्ट भी कहते हैं क्योंकि केमिकल्स की मौजूदगी जो है इन पर कोई इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट वो बात करते हैं मैनी ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट लाइक C6H6 ईथर एंड CCl4। वो कहते हैं कि बहुत से लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिनमें बहुत कम जो है वो हमारे पास मोनोमर्स होंगे, वो जो है वो सॉल्वेंट लाइक हमारे पास बेंजीन हो गया, ईथर हो गया या कार्बन जो है वो टेट्राक्लोराइड हो गया, इनमें जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं दे डू नॉट बिकम टू विस्कस ऑन कूलिंग। तो वो कहते हैं कि कूलिंग पे, बहुत ज़्यादा कूलिंग पे ये विस्कस नहीं होते, जिसकी वजह से देयर फोर दे आर यूज फॉर लो टेम्परेचर लुब्रिकेशंस। इस वजह से इनको लुब्रिकेंट, लो टेम्परेचर लुब्रिकेंट के तौर पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है।
नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है दे आर वाटर रिपेलेंट, दे आर नॉट वेटेड बाय वाटर। अब वो कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी कि वाटर रिपेलेंट होते हैं, पानी से ये गीले नहीं होते, एंड आर देयर फॉर यूज इन मेकिंग वाटर प्रूफ क्लॉथ एंड पेपर। इस वजह से ये क्या होता है कि वाटर प्रूफ जो क्लॉथ्स होते हैं हमारे पास या पेपर होते हैं उनकी फॉर्मेशन में ये जो है हमारे पास यूज होते हैं बाय एक्सपोजिंग क्लॉथ आर पेपर टू सिलिकॉन वेपर। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे पास क्लॉथ होता है या पेपर होता है उसको हम सिलिकॉन पेपर से एक्सपोज करा देते हैं, तो उसकी वजह से वो हमारे पास वाटर प्रूफ बन जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं आल सिलिकॉन हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। तमाम जो सिलिकॉन है उनके पास वो उनकी जो है गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर सकते हैं विदाउट चेयरिंग। इट इज़ ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़ लाइक सिलिकॉन आर यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो वो कहते हैं इस इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में या इलेक्ट्रिक मोटर्स में एज अ इंसुलेटिंग जो है मटेरियल वो इनको यूज़ किया जाता है। दे आर नॉन टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक भी नहीं होते। तो इस तरह से हम लोगों ने सिलिकॉन की प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है फास्फोरस के जो पॉलीमर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।